गुड मॉर्निंग साथियों, एग्जाम स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप मौर्य और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के हुए पेपर कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के बारे में। कक्षा 10 का पेपर जो आज हुआ है जिसका कोड है 825 IX, ये आज का पेपर है और अभी थोड़ी देर पहले संपन्न हुआ है। तो इसके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया? निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? तो असहयोग आंदोलन चलाया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये भी गांधी जी का है, चंपारण आंदोलन ये भी गांधी जी का है, खिलाफत आंदोलन ये अली बंधुओं ने किया था, ये गांधी जी का नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? तो जो 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद का प्रथम काम हुआ था उससे फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गुलामगिरी के लेखक। तो गुलामगिरी के लेखक हैं महात्मा ज्योतिबा फूले। ठीक। इन्होंने सत्यशोधक समाज की भी स्थापना की थी। 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण, इसका सबसे प्रमुख कारण था प्रमुख बैंकों का धराशायी होना। प्रमुख बैंकों का धराशायी होना, ये इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1944 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसके लिए एक सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, जो कि अमेरिका में हुआ था, न्यूयॉर्क में, अमेरिका में हुआ था। ठीक। इसके तहत IMF और वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है? तो अल्पसंख्यक देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो वहां सिंगली समुदाय है, लगभग 75% से ज्यादा है, 17% तमिल है और सबसे कम ईसाई समुदाय है 7%। तो तमिल और ईसाई दोनों वहां पे अल्पसंख्यक है, लेकिन सबसे कम अल्पसंख्यक अगर देखा जाए तो ईसाई समुदाय है। ठीक। तमिल को भी अल्पसंख्यक माना जाता है, लेकिन कौन सा समूह अल्पसंख्यक है ये भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे कम ईसाई समुदाय है। भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण मतलब होता है बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में। देखिए इसमें बोर्ड क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि बोर्ड ये भी आंसर दे सकता है, क्योंकि पढ़ाया दोनों गया है, किताब में भी दोनों दिया गया है। ठीक। लेकिन ये भी आंसर सही हो सकता है, ये भी। तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर सही करेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ गलती है, क्योंकि संघीय राज्य की अगर बात करें तो दिल्ली केवल इसमें से संघीय राज्य है। जो 4 ऑप्शन दिए हैं, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और दिल्ली, इसमें से दिल्ली तो संघीय राज्य क्षेत्र है, बाकी ये राज्य क्षेत्र है। संघीय राज्य मतलब होता है कि केंद्र शासित प्रदेश, और एक होता है राज्य। तो राज्य तो मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा तीनों है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए कि निम्नलिखित में कौन सा संघीय राज्य है, तो उसका आंसर दिल्ली हो जाता। इसमें पूछा है नहीं है, तो 3 आंसर तो सही नहीं हो सकते, सही तो एक ही होना है। तो इसलिए मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है। बाकी आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है? तो इसके लिए सही जवाब है लोकतंत्र। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल जो है वो आवश्यक शर्त होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है? तो लोकतंत्र से किसका संबंध है? जनमत इसका संबंध है, उत्तरदायी शासन ये भी है, राजनीतिक दल ये भी है, बहुसंख्यकों का शासन, इसका संबंध लोकतंत्र से बिल्कुल नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा खनिज धात्विक है? कौन सा खनिज धात्विक है? तो लौह अयस्क, ये धात्विक है। ठीक। बाकी सब अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी, इसके बारे में पढ़ चुके होंगे आप लोग। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है? तो एल्युमिनियम उद्योग में किया जाता है। निम्नलिखित में किसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक। सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार क्या है? तो उद्यमों की स्वामित्वता। स्वामित्वता मतलब होता है कि मालिकाना हक, जिस हिसाब से मालिकाना हक उस हिसाब से इनको बांट दिया जाता है। एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ये है, तो ये है सतत पोषणीय संधारणीय विकास से है इसका संबंध।
ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम आया था 1986 में। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी। हालांकि इसमें 1983 है नहीं, तो आप जाएंगे 1980 के साथ, ये इसका सही जवाब होगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन मतलब जो जीवों से संबंधित हो, यह है मत्स्य पालन उद्योग। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है? तो ये भारत के सभी पड़ोसी देश हैं, इसमें से श्रीलंका का सबसे अच्छा है, ये 86वें नंबर पे है और भारत 134वें नंबर पे है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने सही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए होंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।